हम अपने चेहरे पर तरह तरह की क्रीम्स और फाउंडेशंस लगाते हैं चेहरे के दाग धब्बों को छुपाने के लिए और चेहरे की रंगत को साफ दिखाने के लिए। लेकिन ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं और इन पर हमारा पैसा भी बहुत खर्च हो जाता है। आज मैं आपको चेहरे पर निखार पाने के कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो बनाने और इस्तेमाल करने दोनों ही बहुत आसान हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेयर एंड स्किन केयर विद आपकी सहेली। आज के मेरे ब्यूटी टिप में यूज होने वाला मेन इंग्रेडिएंट है बेसन। जी हाँ, बेसन से सिर्फ पकोड़े ही नहीं बनाए जाते, इसे चेहरे पर लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हम अपने किचन में पड़ी इतनी खास चीज को छोड़कर महंगे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, लेकिन हमारे किचन में इतने सस्ता और घर में ही अवेलेबल बेसन उन सब प्रोडक्ट से बेहतर निखार पर देता है। बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं वीडियो के एंड में प्री ब्राइडल स्पेशल 2 में ब्यूटी टिप देने वाली हूँ और जिन लोगों ने मेरा प्री ब्राइडल स्पेशल 1 का वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ बेसन से तैयार वो फेस पैक्स जो आपकी डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। पहला है ऑयली स्किन के लिए। इसके लिए आप 2 बड़े चम्मच बेसन लें और 1 से 2 चम्मच दही या फिर गुलाब जल लें। इनको मिक्स करके, इनको जरूरत के हिसाब से देखकर आप मिक्स करके एक गाढ़ा पेस्ट बना लें और पेस्ट को पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। सूखने पर फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। ये फेस पैक आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को सोख कर मुहासों को कम करेगा और आपकी रंगत को साफ करेगा। दूसरा फेस पैक है दाग धब्बों को कम करने के लिए। इसके लिए आप 2 बड़े चम्मच बेसन, आधा चम्मच नींबू का रस, 1 या 2 चम्मच दही के लें और इनको एक कटोरी में मिक्स करके गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसको भी आपने अपने चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करना है और 15-20 मिनट सूखने के बाद धो लेना है। इस फेस पैक से आपके चेहरे पे से दाग धब्बे गायब होने लगेंगे और स्किन एकदम चमकदार बन जाएगी। ड्राई स्किन के लिए, इसके लिए आपको 2 बड़े चम्मच बेसन, इसमें आपको दूध और मलाई इन दोनों का ही इस्तेमाल करना है और इसको भी पहले वाले पैक की तरह ही मिक्स करके लगाना है और 15-20 मिनट ही रखना है। ये पैक आपकी स्किन को मुलायम करता है, आपकी स्किन से ड्राइनेस को दूर करता है और चेहरे पर एक चमक आती है। टैनिंग के लिए फेस पैक, इसके लिए आपको 2 बड़े चम्मच बेसन, उसमें टमाटर का जूस और गुलाब जल को मिक्स करना है और मिक्स करके इस पेस्ट को आपने टैन हुए एरियाज पर लगाना है, जिससे ये फेस पैक आपके स्किन पे से टैनिंग को रिमूव कर देगा, रंगत में सुधार करेगा और स्किन में चमक लाएगा। नॉर्मल स्किन वाले अगर बेसन से गोरा रंग पाना चाहते हैं तो वो बेसन में कच्चे दूध को मिला के पेस्ट बनाएं और उसको चेहरे पर अप्लाई करें। बेसन के ये सभी फेस पैक्स को आपको हफ्ते में 2 या 3 बार ही यूज करना है और बेसन के ये सभी फेस पैक आपकी स्किन की रंगत को सुधारने में मदद करेंगे। और एक बात, आप इन सभी फेस पैक्स में हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस दूंगी कि आप हल्दी को एक पिंच जितना ही यूज करें। मैं अपने फेस पैक में हल्दी इसलिए यूज नहीं करती क्योंकि हल्दी लगाने के बाद वो चेहरे पर पीलापन छोड़ देता है, जो कि जल्दी से साफ नहीं होता और अगर हमें घर से कहीं बाहर जाना है तो वो बहुत ही खराब लगता है। बेसन हमारी स्किन के लिए एक नेचुरल क्लेंजर का काम करता है और बेसन एक बहुत ही बढ़िया फेस वॉश भी है। बेसन से अगर आप रोज फेस वॉश करते हैं तो ये आपकी स्किन को डीप क्लींस भी करता है और साथ साथ आपके चेहरे से डेड स्किन सेल्स, गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल को भी साफ करने में मदद करता है। बेसन से रोज फेस वॉश करने से आपके चेहरे से पिंपल्स, झाइयाँ और दाग धब्बे सब साफ हो जाते हैं। प्री ब्राइडल स्पेशल में मैं उन लड़कियों को सलाह देना चाहूंगी जिनकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है कि वो रोजाना बेसन से नहाना शुरू कर दें, क्योंकि बेसन से रोज नहाने से उनकी स्किन पॉलिश हो जाएगी, क्योंकि बेसन आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है जिससे रंगत में निखार आता है और आपकी पूरी बॉडी की स्किन में चमक आ जाएगी। अब बताती हूँ बेसन से नहाना कैसे है।
आपको बस एक बाउल में बेसन लेना है, उसे नॉर्मल वाटर के साथ पेस्ट बना लें। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप दूध के साथ उसका पेस्ट बना लें। दूध के साथ बेसन से नहाने से आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। आपको इस पेस्ट को अब अपनी बॉडी को पहले गीला कर लें और पेस्ट को बॉडी पर अप्लाई करें। इसको बॉडी पर अच्छे से मसाज करें। 15-20 मिनट तक आपकी बॉडी के ऊपर बेसन का पेस्ट लगा रहना चाहिए। तब तक आप अपनी स्किन पर इसको हल्के हाथ से रब करते रहें। उसके बाद आप अपनी बॉडी को पानी से धो लें। बेसन से नहाने के बाद आपको कोई भी सोप या फिर बॉडी वॉश को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसन खुद ही सिर्फ आपकी बॉडी से आपके सारे पूरी बॉडी को निखार देगा और आपकी स्किन के सारे पोर्स को अच्छे से क्लीन कर देगा। इसलिए हमें सोप्स की जरूरत नहीं पड़ती। आपको खुद ही बेसन से नहाने के बाद एक अच्छा और फ्रेश फील आएगा। अब प्री ब्राइडल स्पेशल 2 में मैं आपको दूसरा बताने वाली हूँ, बेसन का उपटन, जिसे शादी वाली लड़कियां या फिर कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको इस्तेमाल करें, इससे आपकी पूरी बॉडी पॉलिश हो जाएगी। बेसन का उपटन बनाने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा बेसन। आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले लें और इसमें आपको यूज करना है दूध। आप चाहें तो इसमें दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसमें 1-2 चम्मच दूध ले रही हूँ और साथ में ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लें। गाढ़ा सा पेस्ट रखना है। और इसमें हम इस उपटन में थोड़ा सी कुछ बूंदे सरसों के ऑयल की यूज करेंगे। सरसों के ऑयल से क्या है कि जब हम उपटन को सूखने पर रगड़कर स्किन से उतारते हैं तो स्किन पर रगड़ नहीं पड़ेगी, दूसरा स्किन ड्राई नहीं होगी और सरसों के ऑयल की मदद से उपटन आराम से मलने पर उतर जाएगा। इसमें आप बहुत जरा सी हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के ऑयल से की वजह से जब हम उपटन को अपने स्किन से रगड़ के उतारेंगे तब हमारे चेहरे पर हल्दी का पीलापन नहीं छूटेगा। बाकी फेस पैक्स में आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके चेहरे पर हल्दी का पीलापन रह जाएगा, जो एक बार वॉश करने में नहीं जाता। आप अब इस बेसन के पेस्ट को चेहरे पर हल्के हल्के हाथ से मसाज करना शुरू कर दें। इसको बहुत ज्यादा दबाकर आपको चेहरे पर नहीं मलना। वो जब हम सूखने के बाद इसको हम उतारेंगे मल के, उससे हमारी स्किन, डेड स्किन को इससे हटाने में मदद मिलेगी। उपटन हमें वैसे ही हफ्ते में 2-3 बार यूज कर लेना चाहिए। अब जिनकी शादी है, शादी से 2-3 दिन पहले या 4-5 दिन पहले तो उनके उपटन लगता ही है, लेकिन उस उपटन से इतनी जल्दी फर्क नहीं मिलता, कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपको उपटन पहले से ही लगाना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप अभी से शुरू कर लेंगे तो आपकी स्किन डेली एक्सफोलिएट होती, हफ्ते भर में एक्सफोलिएट होती रहेगी और आपको साथ के साथ आपकी रंगत में सुधार होता जाएगा दिन पर दिन। और अगर कुछ पिंपल्स हो रहे हैं, उनके निशान पड़ रहे हैं या फिर छाइयां हैं, है ना, किसी भी तरह के कोई निशान है चेहरे पर, वो साफ होते रहेंगे। कुछ देर इसे चेहरे पर मल लें और उसके बाद सूखने के लिए छोड़ दें। सूखने पर हम इसे रगड़कर उतार देंगे। बेसन का उपटन जो मैंने फेस पैक की तरह छोड़ दिया था, वो अब थोड़ा थोड़ा सूखने लगा है। अभी थोड़ा गीला है तो मैं इसको रगड़ना शुरू कर दूंगी।
अगर आपको रगड़ने में प्रॉब्लम आए तो आप साथ में थोड़ा सा सरसों का ऑयल हाथ पर और लगा सकते हैं। आप चाहें तो उपटन को मलते मलते ही हाथों से सुखा लें और ऐसे ही मलते मलते ही उसे उतारना शुरू कर दें रगड़ के। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है और ज्यादा रगड़ने से इस पर रैशेस हो जाते हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा मसाज करने के बाद सूखने के लिए छोड़ देती हूँ और जब हल्का सा सूखने लगे तब उसको रगड़ के, ये देखिए कितने आराम से ये उतर रहा है। और जैसे जैसे ये उतर रहा है स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट कर रहा है। चेहरे पर जितनी भी डेड स्किन होगी वो तो निकलेगी ही निकलेगी, साथ में जो आपके चेहरे पर महीन बाल हैं, फाइन हेयर्स हैं, उनको भी ये बेसन का उपटन उतार देगा। जिन्हें आपको छुपाने के लिए ब्लीच करना पड़ता है वो बेसन के उपटन से ही आपके चेहरे से निकल जाएंगे। सरसों के ऑयल की वजह से बिना रगड़ दिए ये बहुत ही आसानी से चेहरे से उतर रहा है। उपटन को रगड़ कर निकालने के बाद मैंने पानी से अपना चेहरा धो लिया है। आप चाहें तो इसके बाद अपने चेहरे को मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल होने की वजह से मॉइस्चराइजर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। और आप जब बेसन के साथ नहाएं या बेसन के साथ आप का उपटन यूज करें या फेस पैक यूज कर रहे हैं तो उसके बाद धूप में अपनी स्किन को कवर करके जाएं और सनस्क्रीन लोशन का यूज तो जरूर करें। फ्रेंड्स, बेसन एक सदियों से आजमाया हुआ नुस्खा है जिसे पुराने जमाने की औरतें भी अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यूज करती थी। तो मैं चाहूंगी कि आप भी इसको अपनी रूटीन में शामिल जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।